रामनवमी की कहानी। वन में राम, सीता और लक्ष्मण जा रहे थे। सीता और लक्ष्मण को थका हुआ देखकर राम ने थोड़ी देर रुककर आराम करने का विचार किया और एक बुढ़िया के घर गए। बुढ़िया सूत कात रही थी। बुढ़िया ने आव भगत की और बिठाया, स्नान ध्यान करवाकर भोजन करवाया। राम ने कहा, बुढ़िया माई, पहले मेरा हंस मोती चुगे तो मैं भोजन करूं। बेचारी के पास मोती कहाँ से आवे? सूत काट कर गरीब गुजारा करती थी। पर अतिथि को कहने का ना भी वह पाप समझती थी। दुविधा में पड़ गई, अतः दिल को मजबूत करके राजा के पास पहुंची और एक अंजलि मोती उधार देने के लिए विनती करने लगी। राजा बड़े अचंभे में पड़ा। खाने को दाने नहीं और मोतियों की उधार, वापस देने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर आखिर राजा ने अपने नौकरों से कहकर पुराने पड़े मोती दिला दिए। बुढ़िया लेकर घर आई, हंस को चुगाया और मेहमानों को छाछ रोटी जिमाई। रात को आराम करके सवेरे जाने लगे, तब राम जी ने उसके परिंदे यानी पानी रखने की जगह में एक मोतियों का पेड़ लगवा दिया। दिन बीत गए, पेड़ बड़ा हुआ, फली लगने लगी, पर बुढ़िया को कुछ पता नहीं था। पास पड़ोसन चुग चुग कर ले जाती। एक दिन जब वह उसके नीचे बैठकर सूत कात रही थी, तब एक फली टूटकर उसकी गोदी में गिरी। उसने उठाकर तोड़कर देखा तो उसमें मोती निकले। पीछे फिरकर देखा तो पेड़ के नीचे मोतियों का ढेर हो रहा था। बुढ़िया को अब मालूम हुआ और उसने झट एक कपड़ा लेकर राजा के लिए मोती बांधे और अपना कर्जा उतारने के लिए किले में गई। राजा ने देखा कुछ मांगने आई है, पर पास जाकर जब उसने वह मोतियों की पोटली राजा के सामने रखी तो राजा के अचंभे का ठिकाना न रहा। उसके पूछने पर बुढ़िया ने सारी बात बता दी। राजा का मन ललचाया, बुढ़िया से पेड़ मांगने लगा। बुढ़िया ने कहा, पास पड़ोसी भी तो चुक चुक कर ले जाती है, आप चाहे तो लाप ले ले, मुझे क्या करना है। राजा ने तुरंत पेड़ मंगवाया और अपने दरवाजे पर लगवा दिया। पर राम जी की मर्जी, मोतियों की जगह कांटे हो गए और आते जाते लोगों के कपड़े फाड़ने लगे। राजा ने पेड़ उठवाकर वापस बुढ़िया के घर लगवा दिया। तब पहले की तरह वापस मोती लगने लगे। बुढ़िया आराम से रहती और खूब बांटती। जय श्री राम।